नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन बैंकों का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं और इसमें अपन पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में, सहकारी बैंकों के बारे में। तो देखिएगा क्या होते हैं सहकारी बैंक, कितने स्तर पे सहकारी बैंक होते हैं, कौन से स्तर पे कौन सा सहकारी बैंक काम करता है। पहले मैं इस पूरे टॉपिक को आपको समझा देता हूं और उसके बाद में अपन इसके की पॉइंट्स पे बातें करेंगे। देखिए बेटाओ, बैंकों की हम बात करें, बैंक तो देखिए, एक तो अपन ने व्यापारिक बैंक पढ़ा है, कॉमर्शियल बैंक, और अपन एक बात करें सहकारी बैंकों की। सहकारी बैंक व्यापारिक बैंक हैं, ये संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ऑपरेट होते हैं। संसद के कानून, ठीक है साहब, या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार इनकी स्थापना होती है। जबकि सहकारी बैंक है, इनकी स्थापना बेटा राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार होती है। राज्य सरकार, क्यों? क्योंकि बेटा सहकारिता है, सहकारिता ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। इसलिए सहकारी बैंकों की स्थापना संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं होती है। सहकारी बैंकों की स्थापना संबंधित राज्य की सरकार के द्वारा बनाए गए सहकारी नियमों के अनुसार होती है। तो देखिए, व्यापारिक बैंक हैं, वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ऑपरेट होते हैं। सहकारी बैंक के संबंधित राज्य की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ऑपरेट होते हैं। इसलिए जो कॉमर्शियल बैंक हैं, इन पे आरबीआई का कंट्रोल होता है, आरबीआई का नियंत्रण होता है, ठीक है साहब। जबकि जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, इन पे दोहरा नियंत्रण पाया जाता है। इसमें आरबीआई है, इसका तो आंशिक नियंत्रण होता है। आरबीआई का तो कौन सा नियंत्रण होता है? आंशिक। और बेटा जो अपेक्स बैंक होता है, संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक होता है अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक संबंधित राज्य का जो राज्य सहकारी बैंक होता है उसको अपेक्स बैंक कहते हैं। इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा प्रश्न देखने को मिला है कि कौन से बैंकों पे नियंत्रण की दोहरी प्रणाली पाई जाती है। तो सहकारी बैंकों पे नियंत्रण की दोहरी प्रणाली पाई जाती है। आरबीआई का इन पर आंशिक नियंत्रण होता है। और बेटा ध्यान रखना, आरबीआई का तो आंशिक नियंत्रण होता है और संबंधित राज्य का जो राज्य सहकारी बैंक है, अपेक्स बैंक है, उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। तो पहली बात तो ये ध्यान दें, सहकारी बैंक राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। क्योंकि सहकारिता राज्य सूची का विषय है, इसीलिए इन पे आरबीआई का आंशिक नियंत्रण होता है। संबंधित राज्य की जो राज्य सरकार है, इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। राज्य सहकारी बैंक का पूर्ण नियंत्रण होता है, या कह लीजिए अपेक्स बैंक का पूर्ण नियंत्रण होता है। दोस्तों ध्यान रखना, सहकारी बैंकों का स्थापना का तो हमने बात देख ली। इसका मतलब ये हुआ कि सभी राज्यों में सहकारी बैंकों का ढांचा समान नहीं होता है। सभी राज्यों में सहकारी बैंकों का ढांचा वो अलग अलग होता है। सभी राज्यों में सहकारी बैंकों का ढांचा अलग अलग होता है, क्योंकि ये तो राज्य सूची का विषय है। हमारे राजस्थान में अपन बात करें तो राजस्थान में सहकारी बैंकों का ढांचा वो त्रिस्तरीय है। पहली बात तो सहकारिता का अर्थ आप समझ लें। सहकारिता क्या होती है? सहकारिता सामूहिक रूप से मिलकर के जो सामूहिक उत्थान का भाव होता है, सामूहिक विकास का जो भाव होता है, उसको सहकारिता कहा जाता है। बेटा सहकारिता का मतलब है एक सबके लिए और सब एक के लिए। एक सबके लिए व सब एक के लिए। ध्यान रखना, एक सबके लिए और सब एक के लिए का जो सिद्धांत है वो क्या है? सहकारिता है। दोस्तों राजस्थान में अपन बात कर रहे हैं, राजस्थान में अपन सहकारिता की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में सहकारिता का ढांचा, पहले पूरे को समझ लेते हैं अपन। तो राजस्थान में सहकारिता का ढांचा वो त्रिस्तरीय है। राजस्थान में सहकारिता का ढांचा आप देखते हो तो राजस्थान में सहकारिता का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है।
त्रिस्तरीय ढांचा कैसे है राजस्थान में सहकारिता? राजस्थान में सहकारिता की हम बात करें तो राजस्थान में सहकारिता का ढांचा अगर पूछे तो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय ढांचा है। त्रिस्तरीय में 3 स्तर है। सबसे का नीचे का स्तर है गांव, बीच का स्तर है जिला और सबसे शीर्ष स्तर है वो है राज्य। 3 स्तर होते हैं। गांव में आप देखें तो गांव में काम करती है प्राथमिक सहकारी साख समितियां। बेटा ग्रामीण स्तर है सहकारिता का सबसे निम्न स्तर है और इस स्तर पे जो काम करती है वो प्राथमिक सहकारी साख समितियां काम करती है। दूसरी बात जिला स्तर। जिला स्तर सहकारिता का मध्यम स्तर है और इस स्तर पे काम करते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक इस स्तर पे काम करते हैं। राज्य हैं वो सहकारिता का सबसे शीर्ष स्तर है और इस स्तर पे काम करता है राज्य सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक को ही कहते हैं अपेक्स बैंक। राज्य सहकारी बैंक कह दो या अपेक्स बैंक कह दो। अब यहाँ पहले बात तो अपन ये देखा है कि राजस्थान में सहकारिता का स्तर है या सहकारिता का ढांचा वो त्रिस्तरीय है, गांव, जिला और राज्य। सबसे नीचे का स्तर गांव है, मध्यम स्तर जिला है और सबसे शीर्ष स्तर है वो राज्य स्तर है। दोस्तों यहाँ आप ध्यान रखना, गांव में काम करती है प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्नों को देखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। गांव में काम करती है प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ। अभी कॉमर्स व्याख्याता में ये प्रश्न पूछा गया कि अगर आप अपने गांव में प्राथमिक सहकारी साख समिति बनाना चाहते हो तो उसकी न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होनी चाहिए। ये प्रश्न कॉमर्स व्याख्याता में पूछा गया है। तो देखिए अपन गांव में बात कर रहे हैं। गांव में काम करती है प्राथमिक सहकारी साख समितियां। दोस्तों सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, नंबर 1 कि प्राथमिक सहकारी साख समिति है। अगर प्रथम प्राथमिक सहकारी साख समिति पूछे कि राजस्थान में प्रथम प्राथमिक सहकारी साख समिति की स्थापना कब और कहां हुई थी, तो राजस्थान में प्रथम प्राथमिक सहकारी साख समिति की स्थापना 1905 में हुई। और कहाँ हुई ये? भिनाई। और भिनाई कहाँ है? अजमेर में है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। नंबर 2, अगर हमारे से प्रश्न पूछे कि प्राथमिक सहकारी साख समितियां कृषि कार्यों के लिए किस प्रकार का ऋण उपलब्ध करवाती है, तो प्राथमिक सहकारी साख समितियां कृषि कार्यों के लिए केवल और केवल अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम करती है। शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध करवाने का काम है वो प्राथमिक सहकारी साख समितियों के द्वारा किया जाता है। तीसरी बात ध्यान रखना कि प्राथमिक सहकारी साख समिति है, इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या, तो न्यूनतम सदस्य संख्या इसकी कितनी हो सकती है? 10। और अधिकतम अगर सदस्य संख्या पूछता है तो अधिकतम सदस्य संख्या आप पूछे तो अधिकतम की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है। ध्यान रखना, प्राथमिक सहकारी साख समिति के बारे में ये 4 बातें बताइए, चारों ही बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, प्राथमिक सहकारी साख समितियां ग्रामीण स्तर पे होती है। राजस्थान में प्रथम प्राथमिक सहकारी साख समिति की स्थापना 1905 में हुई थी, भिनाई अजमेर में हुई। प्राथमिक सहकारी साख समितियां कृषि कार्यों के लिए केवल और केवल अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाती हैं। इनकी न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होती है और अधिकतम सदस्य संख्या की कोई सीमा नहीं होती है। दूसरा आप देखिए, दूसरा स्तर है वो है जिला स्तर। दूसरा स्तर है वो जिला स्तर है। दूसरा स्तर जिला स्तर है। जिला स्तर की आप बात करें
जिला स्तर की अपन बात कर रहे हैं, तो दूसरा स्तर है वो है जिला स्तर। जिला स्तर, जिला स्तर है, इस स्तर पे काम करते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। जिला स्तर पे जो बैंक काम करते हैं वो केंद्रीय सहकारी बैंक काम करते हैं। बेटा इस प्रश्न को जानबूझ करके पेपर सेटर पूछता है, प्रश्न पूछता है कि जिला स्तर पे कौन से सहकारी बैंक काम करते हैं। तो विद्यार्थी क्या सोचता है कि राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक काम करता है, इसलिए जिला स्तर पे जिला सहकारी बैंक काम करता होगा। पहला विकल्प यही देता, जिला स्तर पे कौन सा सहकारी बैंक काम करता है, तो जिला सहकारी बैंक। तो विद्यार्थी सोच लेता है राज्य स्तर पे राज्य सहकारी, इसलिए जिला स्तर पे जिला सहकारी। मेरा बेटा वो ध्यान रखना है, यह नाम असंगत है, इसलिए पेपर सेटर जानबूझ के पूछता है। स्तर कौन सा है, जिला, पर बैंक का नाम क्या होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक, बैंक का नाम होता है। वर्तमान समय में राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है वो है 29। वर्तमान समय में राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या वो 29 है। मान्यता प्राप्त केंद्रीय सहकारी बैंक वो 29 है। तो फिर आपके दिमाग में बात आएगी, बोले गुरुजी राजस्थान में जिले तो 33 है और आप केंद्रीय सहकारी बैंक 29 पढ़ा रहे हो। तो बेटा राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं, कौन कौन से, धौलपुर, करौली, राजसमंद और प्रतापगढ़। राजसमंद और प्रतापगढ़, इन 4 जिलों में केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है। तो जिले कितने हैं, जिले हैं 33। 33 में से 4 जिलों में केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है, तो अपने आप केंद्रीय बैंक सहकारी बैंकों की संख्या है वो कितनी हो गई है, 29। तो ध्यान रखना वर्तमान समय में राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, 29 केंद्रीय सहकारी बैंक हैं। और बेटा जी किन किन जिलों में नहीं है, धौलपुर, करौली, राजसमंद और प्रतापगढ़ में केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है, इसलिए केंद्रीय सहकारी बैंक है इनकी संख्या 33 - 4 बराबर कितनी हो गई, 29 हो गई है। और ये भी ध्यान रखना केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करते हैं, जिला स्तर पर ये बैंक काम करते हैं। फिर तीसरा स्तर आप देखें तो तीसरा स्तर है राज्य स्तर। राज्य स्तर, तीसरा स्तर आप देखें तो तीसरा इसका राज्य स्तर है। राज्य स्तर जो सहकारिता का सबसे शीर्ष स्तर है, सहकारिता का सबसे शीर्ष स्तर है। और इस स्तर पे काम करता वो करता राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। और राज्य सहकारी बैंक है, इसी का दूसरा नाम अपने बताया अपेक्स बैंक, अपेक्स बैंक। दोस्तों पहली बात तो ये कि राजस्थान के राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान के राज्य सहकारी बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी 14 अक्टूबर 1953 को। राजस्थान के राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई, तो राजस्थान के राज्य सहकारी बैंक की स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को हुई है। और इसका हेड ऑफिस हमारे से पूछा जाए कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो राजस्थान का राज्य सहकारी बैंक है, इसका प्रधान कार्यालय है वो बेटा जी जयपुर में है। तो ध्यान रखना राजस्थान में सहकारिता का सबसे शीर्ष स्तर कौन सा है, तो राज्य सहकारी बैंक है, इसी को अपेक्स बैंक कह सकते हैं। राजस्थान के राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेटा वो जयपुर में है। तो देखिए कुल मिलाकर के राजस्थान में सहकारिता के कितने स्तर अपने देखे हैं। राजस्थान में सहकारिता के 3 स्तर हमने देखे और तीनों के बारे में अपने डिटेल से बातें की है। अब अपन इसके की पॉइंट्स पे आते हैं। तो देखिए सहकारी बैंकों की स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी अधिनियम के अनुसार होती है, यानी हर राज्य में सहकारिता के नियम है वो अलग अलग होते हैं, ढांचा भी अलग अलग होता है। सहकारी बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण आंशिक होता है, केवल आंशिक नियंत्रण होता है, और राज्य सहकारी बैंक का नियंत्रण पूर्ण होता है, यानी दोहरा नियंत्रण है इन बैंकों पे पाया जाता है। आरबीआई का आंशिक नियंत्रण होता है और संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक है उसका पूरा नियंत्रण होता है। फिर राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की बात करें तो राजस्थान में पहला सहकारी बैंक 1904 में डीग भरतपुर में स्थापित किया गया था। देखो समिति तो 1905 बिना अजमेर में,
और राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक पूछता है तो राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना 1904 में हुई थी और 1904 में कहाँ हुई थी? डीग में, और डीग कहाँ है? भरतपुर में। फिर आप देखें राजस्थान का जो राज्य सहकारी बैंक है इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को हुई थी, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। फिर राजस्थान में बेटा जी 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है। कौन कौन से जिलों में नहीं है? धौलपुर में नहीं है, करौली में नहीं है, प्रतापगढ़ में नहीं है, और राजसमंद में केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। देश में सर्वाधिक सहकारी बैंक अगर पूछे कि किस राज्य में हैं, तो देश में सबसे ज़्यादा सहकारी बैंकों की संख्या वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है। फिर देखिएगा सहकारी बैंकों का ढांचा त्रिस्तरीय। कहाँ? राजस्थान की बात हो रही है, क्योंकि हर राज्य में इसका ढांचा अलग अलग होता है। राजस्थान में सहकारी बैंकों का ढांचा वो त्रिस्तरीय है। सबसे पहला निम्न या ग्रामीण स्तर, और इस स्तर पे काम करती है प्राथमिक सहकारी साख समितियां। दूसरा है मध्यम स्तर, इस पे काम करता है केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पे। तीसरा है शीर्ष या राज्य स्तर, इस पे काम करता है राज्य सहकारी बैंक, और राज्य सहकारी बैंक को ही अपेक्ष बैंक के नाम से जानते हैं। फिर प्राथमिक सहकारी साख समिति है, इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 10 हो सकती है। ये इस बार कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ प्रश्न है। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, न्यूनतम सदस्य संख्या इसकी हो सकती है वो 10 हो सकती है। प्राथमिक सहकारी साख समितियां कृषि कार्यों के लिए केवल और केवल अल्पकालीन वित्त उपलब्ध करवाती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। राजस्थान में प्रथम सहकारी साख समिति की राजस्थान में प्रथम प्राथमिक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। बेटा प्रथम जो भूमि विकास बैंक है, सहकारी भूमि विकास बैंक, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, और 1924 में कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। फिर है राजस्थान का राज्य सहकारी बैंक, जिसको अपेक्ष बैंक भी कहते हैं, ये पहले भी बता चुका हूं। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को हुई है। फिर आप देखिएगा वर्तमान समय में राजस्थान में 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। वर्तमान समय में राजस्थान में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या कितनी है? 36 है, अभी बताऊंगा मैं। जोधपुर, गंगानगर और अजमेर में इनकी संख्या 2-2 है। बेटा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक इसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को हुई। अब देखिएगा थोड़ा बेटा सहकारी जो ऋण आप देखें, सहकारी कृषि ऋण, सहकारी कृषि ऋण, सहकारी कृषि ऋण है, इसको अपन 2 भागों में बांटेंगे। एक तो होता अल्पकालीन और मध्यमकालीन, अल्पकालीन और मध्यमकालीन, और एक होता केवल दीर्घकालीन। बेटा अल्पकालीन और मध्यमकालीन है, इसका ढांचा तो त्रिस्तरीय होता है। इसमें एक तो प्राथमिक सहकारी साख समितियां आ जाती है, साख समितियां आ जाती है। एक इसमें आ जाता है केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, और एक इसमें आ जाता है राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। ठीक है साहब। बेटा ये अल्पकालीन और मध्यमकालीन सहकारी ऋण का ढांचा देखें तो त्रिस्तरीय है, जिसमें प्राथमिक सहकारी साख समिति आपसे पूछता तो केवल और केवल शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध करवाती है, एसटी का मतलब है शॉर्ट टर्म, और केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक आपसे पूछे तो शॉर्ट टर्म प्लस मिड टर्म, अल्पकालीन और मध्यमकालीन वित्त उपलब्ध करवाने का काम है वो केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक के द्वारा किया जाता है। जबकि दीर्घकालीन जो ऋण है इसका ढांचा द्विस्तरीय होता है। एक तो होता है प्राथमिक भूमि विकास बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, और दूसरा होता है वो होता है राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक। मेरी बेटा वो ध्यान रखना, भूमि विकास बैंक चाहे प्राथमिक लिख दे, चाहे राज्य भूमि विकास बैंक लिख दे, या कुछ नहीं लिखे भूमि विकास बैंक लिख दे कि ये कृषि कार्यों के लिए किस प्रकार का ऋण उपलब्ध करवाता है, तो बेटा वो ध्यान रखना भूमि विकास बैंक चाहे कोई सा भी लिखा हो,
भूमि विकास बैंक कृषि कार्यों के लिए केवल और केवल दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम है वो करता है। तो देखिएगा, भूमि विकास बैंक कृषि कार्यों के लिए केवल और केवल कौन सा ऋण उपलब्ध करवाते हैं? दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। अब यहां आप देखें तो भूमि विकास बैंक हैं, ये भी इनका ढांचा भी द्विस्तरीय होता है। भूमि विकास बैंक एक तो बेटा जिला स्तर पे होते हैं और एक राज्य स्तर पे होता है। तो भूमि विकास बैंकों की अपन बात करें तो देखिए, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक का ढांचा द्विस्तरीय होता है। एक तो होता है जिला स्तर पे, जिला स्तर पे, और एक होता है राज्य स्तर पे। जिला स्तर पे जो भूमि विकास बैंक होते हैं उनका नाम होता है प्राथमिक भूमि विकास बैंक, और राज्य स्तर पे जो भूमि विकास बैंक होता है उसका नाम होता है राज्य भूमि विकास बैंक। राजस्थान का जो राज्य भूमि विकास बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 26 मार्च 1957 को, और इसका हेड ऑफिस पूछे तो इसका हेड ऑफिस है वो बेटा जयपुर में है। हेड ऑफिस कहाँ है? जयपुर में। तो भूमि विकास बैंक कोई सा भी पूछ रहे, भूमि विकास बैंक कृषि कार्यों के लिए केवल और केवल दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का काम है वो करता है। अब यह ध्यान रखने की बात है कि वर्तमान समय में राजस्थान में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या पूछ ले तो 36 है। राज्य भूमि विकास बैंक तो एक ही होगा, क्योंकि पूरे राजस्थान का एक होता है, और इसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को हुई। मुख्यालय कहाँ? जयपुर में है। पर बेटा ये प्रश्न पूछे कि वर्तमान समय में राजस्थान में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राजस्थान में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या है वो है बेटा जी 36। अब फिर आपके दिमाग में बात आएगी, बोले गुरुजी जिले तो 33 ही है। तो देखिए 33 जिले हैं, पर बेटा 3 जिले ऐसे हैं, 3 जिले ऐसे हैं, एक तो जोधपुर, दूसरा है अजमेर, और तीसरा गंगानगर। तीसरा है गंगानगर। जोधपुर में जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक है उनकी संख्या 2 है, अजमेर में भी 2 है, और गंगानगर में कितने? 2 हैं। तो 33 जिले के 33 तो वो हो गए, और 3 जिलों में एक एक एक्स्ट्रा है तो 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 36। तो वर्तमान समय में राजस्थान में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या हमारे से पूछी जाए कि वर्तमान समय में राजस्थान में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या कितनी है? 36 है। 3 जिले ऐसे हैं, जोधपुर, अजमेर और गंगानगर, जिनमें इनकी संख्या 2-2 हैं। तो बेटा इस प्रकार से 33 + 3 बराबर कितने हो गए हैं? 36 हो गए हैं। फिर है राजफेड। राजफेड बेटा राज्य स्तरीय सहकारी क्रय विक्रय विपणन संघ है। राज्य स्तरीय सहकारी क्रय विक्रय विपणन संघ है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 26 नवंबर 1957 को हुई थी। तो देखिए ये अपने सहकारी बैंकों के बारे में बात की है। अगला हमारा बैंक से जुड़ा हुआ जो टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, और अन्य वित्तीय संस्थाएं, कि अन्य वित्तीय संस्थाएं, वित्त के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो काम करती हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आरआरबी क्या होते हैं, आरआरबी की स्थापना क्यों की गई, स्थापना के समय आरआरबी कितने थे, और अन्य वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी काम करती हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं।